प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज की क्लास में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि इतने कम समय में अच्छे अंक कैसे हासिल करें। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बोर्ड एग्जाम ने अपनी स्कीम भी जारी कर दी है। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। इस कम समय में किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई का रूटीन बनाएं जिससे कि बहुत अच्छे अंक हासिल हों। आइए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार अच्छे अंक हासिल किए जाए इतने कम समय में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके सिलेबस में चल रहा है इस समय NCERT। तो मेन भूमिका जो है वो काहे की है, NCERT की। ठीक, आपके मार्केट में बहुत सी प्राइवेट बुकें मिलेंगी। उसमें क्या होगा कि जो आपके सिलेबस में नहीं है वो भी उसमें क्या किया गया है, दिया गया है। तो उन चीज़ों से बच के रहना है। आपको केवल और केवल क्या पढ़नी है, NCERT। और अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो एक NCERT की आती है, NCERT एग्जाम्पलर। क्या आती है, NCERT एग्जाम्पलर। वो आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट वाइज, मतलब मैथ में कैसे अच्छे अंक लाए जाए, साइंस में कैसे पढ़ा जाए और कितना टाइम दिया जाए, इंग्लिश में कितना टाइम दिया जाए, कैसे क्या पढ़ा जाए, हिंदी में कैसे क्या पढ़ा जाए और कितना टाइम दिया जाए, किस प्रकार से हम उसको याद करें कि जिससे कि हम बोर्ड एग्जाम में क्या कर पाएँ, क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर पाएँ। उसी तरीके से आपकी जो सोशल साइंस है उस पर भी हम बताएंगे कि किस प्रकार आप पढ़ें तो आपके अच्छे अंक आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं, पहले हम बात करेंगे किसकी, मैथ की। अहम भूमिका जो है आपकी मैथ। देखिए, बच्चा हर चीज़ तो कर लेता है, लेकिन मैथ और साइंस जो दो चीज़ें हैं इनमें बच्चा थोड़ा मतलब वीक पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। अगर इनको अच्छे ढंग से वो समझ जाता है, ठीक, तो इनमें भी अच्छा स्कोर कर ले जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं होती। लेकिन फिर भी जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, लोगों के लिए मैथ जो होती है एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। मतलब बाकी तो इंग्लिश में भी अच्छे नंबर ले आएंगे, हिंदी में, SST में भी, लेकिन इसमें नंबर हो जाता है डाउन, तो उनका जो परसेंटेज स्कोर होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक, तो मैथ कैसे पढ़नी है और कितना टाइम देना है इस बचे हुए समय में। तो देखिए, ये जो बचा हुआ समय है इसमें केवल हम ये जो बता रहे हैं आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आप नई चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें कि मुझे कुछ नया पढ़ना है। अब आप क्या करें कि जितना आपने पहले पढ़ा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अभ्यास करें, मतलब रिवीजन करें। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही बेहतर आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो आप क्या करें कि मैथ को आप दें कितने, 1.5 घंटे। कितने, 1.5 घंटे, मतलब 1.5 घंटे। ठीक, मैथ को आप कितना देंगे, 1.5 घंटा देंगे। उस 1.5 घंटा में कैसे पढ़ना है कि आप क्या करें कि जैसे कोई एक्सरसाइज आपने चुनी, ठीक, उस एक्सरसाइज के जो आपको लगते हैं कि प्रश्न ये मैं कर लूँगा, पूरा श्योर है, ठीक, तो उनमें आप अपना टाइम बर्बाद मत करें। जिन बचे हुए जो प्रश्न हैं जो आपको लगता है कि इसमें थोड़ा मुझे कठिनाई होगी करने में, उनको आप अवश्य करें। कैसे करना है कि आप क्वेश्चन को अपने जो आपकी नोटबुक है उस पर क्या करें, नोट डाउन करें। जो रफ वगैरह जो भी आप यूज करते हैं उस पर आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद ठीक, आप उसको क्या करें, स्टेप बाय स्टेप हल करना चालू कर दें। ठीक, आप हल करते जाएं। अगर जहाँ पर भी आपको परेशानी आ रही है, ठीक, तो सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक, अगर आपके पास उपलब्ध है। आपने भाई जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपने उसके बाकायदा नोट्स वगैरह बना के रखे होंगे, तभी तो आप रिवीजन करोगे। रिवीजन करने का मतलब ये होता है जो आपने पहले पढ़ चुके हो, अपने नोटबुक पे लिख कर रखा है, उसका हम क्या करें, अभ्यास करें, मतलब उसको दोबारा दोहराएं, वही तो आपका रिवीजन होता है। ऐसा थोड़ी कि आप कुछ नया पढ़ने लगो तो उसको बोल दो रिवीजन। नई चीज़ का रिवीजन नहीं होता है। जब आप एक बार उसका नोट्स बनाए होंगे या पढ़े होंगे उसके बारे में, फिर जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपका क्या होता है, रिवीजन होता है। तो जो आपने नोट्स बना के रखे, जहाँ पे आपको ना समझ, पहले आप उसमें जूझो, मतलब खुद से करने की कोशिश करो। जब समझो कि ये हमसे नहीं होगा तब आप देख लो कि कहाँ पे गलती हो रही है और वहाँ पे देख लो। ठीक, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ, उस सवाल को कंप्लीट कर लो। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो आपको क्वेश्चन ना समझ में आए रिवीजन में तो उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं कि बस उसमें हम अपना टाइम बर्बाद करते रहें, उसके चक्कर में दूसरा भी हम ले डूबें। ठीक, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इस कम टाइम में आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। ठीक, तो ये बात हो गई तुम्हारी, कहा है कि मैथ की कितना टाइम दोगे, 1.5 घंटा दोगे। ठीक, उसमें क्या करना है कि आप क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और उसका हल करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप किसी की मदद ले सकते हो। आपके बड़े भाई बहन होंगे या कोई आपके टीचर होंगे जिनसे आप पढ़ते हो,
उनकी आप मदद ले सकते हो, या आपके पास कहीं से सोल्यूशन है तो उसका भी। ऐसा नहीं कि पूरा सोल्यूशन देख लो, वो भी गलत चीज़ है। अगर आप देखते जाओगे तो आप आलसी होते जाओगे, आपका माइंड काम ही नहीं करेगा। बस ये मन होगा कि हर सवाल का सोल्यूशन देखो। जब लोग नोटबुक पे आप कर रहे होगे तो बढ़िया समझ में आएगा, जैसे बंद वो भी बंद, ठीक। तो नहीं करना है। तो आपको 1.5 घंटे देने हैं, और इसमें 1.5 घंटे में केवल और केवल आपको रिवीजन करना, कुछ भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है इसमें, ठीक है। जो टाइम टेबल हम बता रहे हैं ये सब रिवीजन का है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप नई नई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें। आपको अब जो पढ़ाया गया पिछला है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा जितना रिवीजन कर लो उतना बेहतर होगा, ठीक। उसी तरीके से बात करें अगर साइंस की, तो साइंस में आप क्या करिए, 1 घंटा दीजिए। कितना? 1 घंटा। अब 1 घंटे में कैसे पढ़ना है, देखो साइंस आप लोग जब नोट्स बनाए होंगे तो टॉपिक वाइज, क्या टॉपिक वाइज आपने नोट्स बनाया होगा, ठीक, कि प्रकाश क्या है, ठीक, प्रकाश का परावर्तन, या रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, ठीक। इस तरीके से आपने क्या किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, ठीक। तो आप क्या करो कि जिस चैप्टर को उठाओ भाई, आप रिवीजन करोगे चैप्टर वाइज करोगे, ठीक। तो आप उस टॉपिक को लिखिए इस तरीके से, टॉपिक का नाम लिख दो, जैसे प्रकाश, ठीक, प्रकाश इस तरीके से लिख लो टॉपिक को कि ये हमारा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक। अब इसके बारे में आप क्या करो कि अपने मन से लिख डालो जो सही सही है, मतलब जो होता है ये चीज़, रियलिटी जो इसकी है वो लिख डालो, ठीक। अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप जो नोट्स बनाए हो उस नोट्स से थोड़ा हिंट ले लो, ठीक। इस तरीके से जितने भी आपके टॉपिक हैं चैप्टर वाइज आप इस तरीके से करते जाओ। और हाँ, जो टॉपिक आप करो उसका अगर न्यूमेरिकल है तो उसका न्यूमेरिकल उसके नीचे ही तुरंत कर लो, ठीक। जैसे आप वो पढ़ेंगे जब प्रकाश वाला पढ़ेंगे या आप विद्युत वाला पढ़ेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल वगैरह मिलेंगे आपको, ठीक। तो जैसे आप पढ़े हो कि विद्युत धारा क्या होती है, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा I बराबर Q अपन क्या होता है, T होता है। तो जो उसका न्यूमेरिकल 2 3 4 दिए गए हो आपके पास, उनको आप क्या करो कि उसके नीचे उसके न्यूमेरिकल भी हल कर लो, तो वो जो जितना भी डाउट होगा आपका उस टॉपिक से संबंधित क्लियर हो जाएगा। एक बात ये क्लियर हुई, मतलब साइंस को कैसे पढ़ना है कि टॉपिक को लिखना, उसके बारे में आप अपने मन से नोटबुक पे लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि केवल बस कॉपी उठा लें बस पढ़ते जा रहे हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक। इस तरीके से नहीं पढ़ना, आपको क्या करना है कि उसको कॉपी पर लिखो, और जितना लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपको उसका असर देखने को मिलेगा, ठीक। अच्छा, ये होगा तुम्हारा साइंस। तो साइंस में आप कितना देंगे, 1 घंटा, वो भी कैसे, टॉपिक को लिखना उसके बारे में लिख दीजिए, उसके बाद जो न्यूमेरिकल हो उनको आप हल कर लीजिए। ये साइंस का आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अब बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको देने हैं 45 मिनट। कितना? 45 मिनट। अब ये 45 मिनट किस तरीके से देना है ये समझो। जो इंग्लिश आपकी प्रोज है, ठीक, पोएट्री है, और क्या है, ग्रामर है, ठीक। इस तरीके से आपकी जो इंग्लिश है वो डिवाइड है, ठीक। तो प्रोज में आपको क्या करना है, आपकी कहानियाँ होंगी, उसमें क्या है, कहानियाँ। तो उनको कैसे पढ़ना है, अब ऐसा नहीं भाई कहानी है, कहानी के आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर लिखने को आते हैं, ठीक। क्वेश्चन दिया होगा कि इसका 40 शब्दों में आप क्या करो, उत्तर दो। तो अब इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतनी सारी कहानियाँ हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि सभी के आप क्वेश्चन आंसर याद कर पाओ। हमने देखा कई बच्चे क्या करते, कॉपी ले लेते, बस हुआ शंकु, शंकु कौन था, शंकु अजय पुअर फार्म, इस तरीके से रटते रहते। तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको क्या करना है कि जो भी आप स्टोरी उठाओ उस स्टोरी को आप अच्छे ढंग से समझ लो, ठीक। जब आप अच्छे ढंग से उसको पढ़ोगे, समझ जाओगे, तो आप उसके क्वेश्चन आंसर भी कर पाओगे। जैसे शंकु वाली तुमने पढ़ ली पूरी, ठीक, स्टोरी, उसके बारे में जान लिया कि शंकु कौन था, शंकु कहाँ रहता था, वो पहाड़ियों के बीच रहता था, क्या करता था, उसको कितने पैसों की ज़रूरत हुई, ठीक, और भगवान ने उसको कितने दिए, या जो भी मतलब, और फिर उसके लेटर को देखकर पोस्टमैन जो था वो क्यों हंसा, ठीक। ये सब बातें जब उसकी कहानी को पढ़ लोगे तो जान जाओगे, ठीक। तो आपको वहाँ पर जो प्रश्न होंगे उनको रटने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये प्रश्न है इसका उत्तर रट लें, ये इसका होगा, ये उसका होगा, ये उसका, तो ये ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो क्या करेंगे कि हम स्टोरी को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जैसे स्टोरी को हम कंप्लीट जान जाएंगे कि ये स्टोरी में है, उसी तरीके से उसके जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है उसके उत्तर दे देंगे। इस तरीके से तुम्हारा प्रोज वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब बात आती है पोएट्री में। पोएट्री में स्टैंजा आता है, ठीक,
उसमें भी आपके स्टेंजा के नीचे क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। ठीक, तो स्टेंजा को भी इसी तरीके से आप पढ़ो, मतलब कहानी को उसके बारे में जानो क्या है क्या नहीं। ठीक, उसके तब उसका उत्तर दो। कोई भी प्रश्न आपको रटना नहीं है, आपको उसकी कहानी के बारे में समझना है कि क्या है इसकी रियलिटी, कैसे क्या है, क्या हुआ इसमें, क्या नहीं हुआ, क्या क्या रोल इसमें हुआ। ठीक, इस तरीके से आपकी इंग्लिश का जो ये जो आपका इंग्लिश का ये पोर्शन होगा, मतलब बुक वाला, इस तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, वो भी अभ्यास जब करें तो आप लिख लिख के। ठीक, उसके बाद आता है ग्रामर। ग्रामर में तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, ठीक, और तुम्हारा आता है पंक्चुएशन, ठीक, और तुम्हारा रिऑर्डरिंग आता है, और भरने वाला आता है, और प्रीपोजिशन मतलब फिल करने वाला आता है। इस तरीके से आपके क्या आते हैं, ग्रामर में आते हैं, और भी आते हैं। ठीक, तो ग्रामर में क्या करना है आपको कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से तैयार कर लो, उसका नियम जान लो क्या होता है। ठीक, कि कौन किस में बनता है, ये चेंज होगा तो इसमें आएगा, ये चेंज होगा उसमें आएगा। और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या क्या उसमें प्रयोग करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो उसके बारे में आप अच्छे से तरीके से पढ़ लो। थोड़ा थोड़ा टाइम देखिए, 45 मिनट आपको टाइम देना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं। ठीक, तो आपकी इस तरीके से इंग्लिश क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद उसमें टाइम कितना देना है, 45 मिनट में आपको ये करना है। अब रोज डेली रूटीन में आप बना लीजिए। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं हिंदी। ठीक, तो हिंदी में क्या करिए कि आप अगर 30 मिनट भी दे रहे हैं तो 30 मिनट हिंदी के लिए बहुत है। 30 मिनट हिंदी के लिए बहुत है। इतने में आप हिंदी में 90 प्लस नंबर ला सकते हो केवल 30 मिनट देके, जो इतना टाइम बचा है। कैसे पढ़ना है कि जो भी आप पढ़ो, ठीक, जो भी आप जिसका रिवीजन करो, तो अहम भूमिका है कि आप नोटबुक लेकर बैठो। ठीक, जो भी आप, जैसे किसी का जीवन परिचय पूछ रहा है, ठीक, तो जीवन परिचय ऐसा नहीं है कि उसको रटो। ठीक, कि फलाने फलाने का जन्म वहाँ हुआ था, वो वहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने ये किया वो किया, फिर उनकी इस समय मृत्यु होगी, इस तरीके से नहीं। आप क्या करो कि पहले उनका नाम लिख दो ऊपर, ठीक, फिर जीवन परिचय हेडिंग डाल लो। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद फिर उसके बाद क्या करो कि जन्म तिथि जो है, ठीक, और जन्म तिथि के बाद फिर कहाँ जन्म हुआ, स्थान, ठीक, उनके माता जी का नाम, पिताजी का नाम, ठीक, और उसके बाद मृत्यु। इतनी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए जिसका भी आप जीवन परिचय लिख रहे हो। ठीक, आप क्या करें कि अपने मन से बनाना चालू कर दें। मतलब जब आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब जन्म तिथि मालूम है क्लियर, ठीक, तो आप जाहिर सी बात है किसी के बारे में आप लिख पाएंगे। ठीक, तो जिसका भी आप लिखना चालू करेंगे, जैसे कबीर दास का, कबीर का आपको जीवन मतलब वो मालूम है आपको कि वो उनका जन्म कब हुआ था, ठीक, उनकी माता का क्या नाम था, तो उसी तरीके से आप बनाते चले जाएंगे। और थोड़ा बहुत और अपने मन से लिख दो, तो उनका हिंदी में महान योगदान रहा, वो हिंदी के बहुत बड़े कवि रहे, ये वो, इस तरीके से आप लिख सकते हो, जो मतलब लिखने योग्य हो। ठीक, एक दो लाइनें बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। ठीक, क्योंकि कहते हैं हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी दोहा वगैरह पढ़ो तो उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, जितना होता नहीं उससे भी ज़्यादा बताया जाता। कहते हैं, कहावत है, जहाँ न जावे रवि वहाँ जावे कवि। मतलब जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच सकती हैं, वहाँ तक कवि जो होते हैं वो कल्पना कर लेते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक, इस तरीके से तुम्हारी 30 मिनट में हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद एसएसटी की बात करें। ठीक, तो एसएसटी में आप कम से कम 45 मिनट दोगे। कितना? कम से कम 45 मिनट। ठीक, इसमें इसको कैसे पढ़ना है कि इसमें भी सन वगैरह बहुत होते हैं, तो सन वगैरह बहुत लोगों को याद नहीं रहते। तो आपको क्या करना है कि जो आप चैप्टर उठाओ, ठीक, उसके क्वेश्चन आंसर रटने से बढ़िया ये है कि उसके बारे में आप अच्छे ढंग से एक बार पढ़ लो। जब आप चैप्टर अच्छे ढंग से पढ़ पाओगे तो उसमें सब आपको मालूम हो जाएगा कि कब क्या हुआ, इसके बाद किसने क्या राज्य किया, कितने दिन तक राज्य किया, फिर उसके बाद कौन आया। ठीक, इस तरीके से आप एसएसटी को अच्छे ढंग से कवर कर पाओगे। अगर ये सोचो कि हम इसके प्रश्न उत्तर याद कर लें तो अच्छा हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं। हाँ, ये होता है कि सन वगैरह से नहीं याद रहते तो थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है। ठीक,
लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बहुत बड़े भाई, एसएसटी में काफ़ी एक एक पेज के आ जाते हैं उत्तर। अगर कोई प्रश्न लिखा है तो कहा उसके जो उत्तर हो एक एक डेढ़ पेज के जाते हैं, तो उतना कैसे याद करोगे? ठीक, एक याद करोगे दूसरा भूल जाओगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो आप क्या करें कि मेन चीज़ है कि आप उसके जो मतलब बेसिक चीज़ें उसके बारे में जो चैप्टर दिया गया उसको एक बार बहुत अच्छे ढंग से रीड कर लो, पढ़ लो। जब आप उसको पढ़ लोगे तो मालूम हो जाएगा कि ये वो थे, उसके बाद इन्होंने वहाँ पे राज किया, आक्रमण हुआ, उनके बाद वो आए, ठीक, उन्होंने उस मंदिर को लूटा। इस तरीके से आप एसएसटी को भी अच्छे ढंग से क्या कर पाओगे, कवर कर पाओगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आपको डेली रूटीन में इतने कम समय में पढ़ना है। ठीक, मैथ के लिए आपको 1.5 घंटा देना है, साइंस के लिए 1 घंटा देना है, इंग्लिश के लिए 45 मिनट, हिंदी के लिए 30 मिनट, और जो आपकी सोशल साइंस और सामाजिक विज्ञान है उसको कितना, 45 मिनट। ठीक, और ये सब काहे का टाइम है कि इसमें आप कुछ नया नहीं पढ़ोगे, केवल और केवल आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। क्योंकि अभी इतने कम समय में 1-1.5 महीना बचा है, इसमें केवल रिवीजन ही उचित है। नया पढ़ने की कोशिश करोगे तो जो तुम्हारा रिवीजन करने वाला है वो भी आपके हाथ से चला जाएगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे अब, और रिवीजन करने के दौरान आप एक बात ध्यान रखना कि रिवीजन केवल कॉपी लेकर ही मत करना कि मतलब कॉपी ले लिए बस पढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं। रिवीजन आप लिख लिख के करते जाइए, जितना आप लिखोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी। ठीक, बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग का बहुत योगदान रहता है, जितना अच्छा लिखोगे नंबर उतने ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अब उल्टा से चाहे जितना सही लिख दो, तुम लिख तो सही रहे हो सब, लेकिन तुम्हारी हैंड राइटिंग नहीं सही है तो कोई एग्जामिनर तुमको अच्छे नंबर देगा भाई? कि आगे वाले को क्या प्रसन्न करने के लिए हमको अपनी जो मतलब कि रिप्रेजेंटेशन होती है उसको अच्छा दिखाना पड़ता है। जितना अच्छा हम उसको मतलब अपने उससे समझा पाएंगे उतना ही ज़्यादा वो बेहतर समझ पाएगा, तो जाहिर सी बात है वो अच्छे अंक देगा। जब सही तो लिखे उसको पढ़ने में ही नहीं आ रहा है तो क्या अच्छे नंबर देगा? ठीक, तो आपको क्या करना है कि आपको लिखना है, जितना ज़्यादा आप लिख लिख के अभ्यास करोगे उतने ही ज़्यादा आपके अच्छे अंक आएंगे। तो ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी कि इतने कम समय में अच्छे अंक कैसे लाए जाए। ठीक, और आपको केवल और केवल अब क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, और उसके अतिरिक्त आप ले सकते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बाकी इधर उधर भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।